हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है जो दो नंबर आपको दिए हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर है आपका 7 × 11 × 13 +13। इसको हम सॉल्व करेंगे। कंपोजिट नंबर है क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्यों है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, 13 दोनों में दिख रहा है, 13 हम कॉमन ले लेंगे। 7 × 11 × 1, 13 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ब्रेकेट लगा देंगे, प्लस क्या आया 1 × 13 बाहर आ गया। 13 को हमने बाहर लगा दिया, ब्रेकेट लगा देते हैं जिसको और अच्छे से समझ में आएगा। 13 हमने बाहर निकाला। ओके, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 13 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 13 से डिवाइड किया तो क्या आया, यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये 13 क्या आ गया, बाहर आ गया। ओके, तो 7 × 11 77 +1 × 13, 77 +1 78 × 13, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब 78 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको प्राइम फैक्टर निकालिए। 78 को क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 से जाएगा 13 1 ज़ा 13। तो 78 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। ओके, अब देखिए, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, 2 × 3 × 13 × 13। तो ये क्या है, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स है ना। दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं नीचे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 3 13 एंड 1, which is more than 2 factors, hence it is composite number। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर देखते हैं, या सेकंड नंबर बोल सकते हैं इसको। सेकंड नंबर इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5, ब्रैकेट लगा देते हैं, इससे आसानी होगी आपको समझने में। इसको सॉल्व करेंगे, 5 भी है यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कॉमन कर लीजिए, दोनों एक ही जैसा है। तो देखिए, डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 +1, यहाँ पर भी 5 से 5 गया, ब्रैकेट क्लोज किया, बाहर आया 5। 5 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, या 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 4 3 ज़ा 12 × 2 × 1, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आसानी होगी आपको समझने में। × 5 को और सॉल्व करते हैं। 7 एज इट इज, 12 6 ज़ा 72 × 2 × 1 +1 × 5 को सॉल्व करेंगे। 7 × 72 2 ज़ा 144 × 1
प्लस 1 इंटू 5। 144 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट्स। 7 4 ज़ा 28, 28 7 4 ज़ा 28 इंटू 30, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 10, 1008 आया प्लस 1, सबका मल्टीप्लाई हमने किया तो 1008 आया प्लस 1 इंटू 5, तो 1008 प्लस 1 1009 इंटू 5। तो 1009 का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 1009 का हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर दीजिए। इट इज ऑल्सो मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 prime factors, that is also composite number. Okay, so it is clear that it is the product of prime factors of 5, 1 and 1009 which is more than 2 factors, hence it is composite number। इस तरीके से हमने दोनों ही नंबर्स को एक्सप्लेन किया है क्यों ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हमको मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये उसका स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन भी किया है। इस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।